हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत क्लासेस 247 पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम आपके लिए जनरल साइंस यानी विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए आए हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनना, जो कि ये एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है हर बार, और आप लोग छोटी चीज़ें हैं और आप इनको गलत करके चले जाते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको इस बार ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आइए हम लोग सीखते हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनना कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं दर्पण अगर है, दर्पण कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, सबको पता है कौन कौन से। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। फर्स्ट नंबर क्या है? उत्तल दर्पण। सेकंड नंबर है अवतल दर्पण। तो ये क्या होते हैं? ये दोनों जो होते हैं आपके गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। एक्चुअल में दर्पण दो ही टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला दर्पण होता है जिसका नाम क्या है? समतल दर्पण। दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण आप सबको यूजेस पता है, जो आप लोग चेहरा देखने के लिए यूज़ करते हैं, वो है आपका समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है। तो हम लोग बात करेंगे आज गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनना। गोलीय दर्पण से, तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कितने नियम है? आज पहले नियम की बात करने हैं। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, जिनको आपको बहुत ही बारीकियों से पढ़ना है। 3 नियम क्या है? देखिए, कोई अगर दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अगर इसके बाहर पेंटिंग कर दी जाए तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में एक इसका मुख्य फोकस होगा, तो इसका एक मुख्य फोकस बना देते हैं। इसका एक मुख्य फोकस होगा। इस मुख्य फोकस के पास क्या क्या होगा? जहाँ पे ये दोनों कट किए, यानी इसे कहते हैं ध्रुव, यानी जिसे पी से डिनोट करते हैं। और इस पे 2 पॉइंट होंगे। एक होगा इसका मुख्य फोकस, जिसे हम कहेंगे एफ, और एक होगा इसका सेंटर। तो सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी अगर दर्पण है, ऐसा ही काम आपके लिए उत्तल दर्पण से भी होते हैं। 3 नियम होते हैं। पहला नियम, एक्चुअल में होते 4 नियम, 3 नियम को पढ़ना होता है। तो पहला नियम क्या है कि अगर कोई रे यानी कोई भी किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो सदैव कहाँ से होकर जाएगी? ये फोकस से होकर जाएगी। ये पहला रूल है आपके लिए। पहला रूल ये है, कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये आपके लिए। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि अगर कोई किरण, दूसरा रूल देखिए बताते हैं। दूसरा रूल है, अगर कोई किरण इस फोकस से होकर जाती है, यानी कोई भी किरण हो और इस फोकस को टारगेट करके आए और फोकस से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो 2 रूल पढ़ लिए। कौन सा? पहला रूल आपके लिए था कि जो समांतर जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा जो फोकस से होकर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा रूल है कि अगर कोई किरण कहाँ से होकर जाए? कहाँ से? सेंटर से, यानी वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में वापस चली जाती है। क्या आपने पढ़ा कि अगर कोई किरण आती है कहाँ से? ये फोकस से, यानी ये वक्रता केंद्र से, तो कहाँ से होकर चली जाती है? उसी दिशा में वापस चली जाती है। देखिए, जैसे आई थी वैसे के वैसे ही ये चली जाएगी। तो ये आपके लिए 3 रूल हुए। कौन कौन से? पहला रूल, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, जो मुख्य फोकस से आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो ये आपने पढ़ लिए 3 लॉ। अब एक 4th लॉ क्या है? 4th लॉ हम आपको बताते हैं। 4th लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी आपकी कोई किरण इस फोकस यानी ध्रुव पर आती है, अगर ये ध्रुव पर आती है तो क्या हो जाएगी? जितना कोण इसके साथ बनाकर आती, किसके साथ?
ये मुख्य अक्ष के साथ मान लेते हैं अगर थीटा एंगल बना के आ रही है तो ये जहाँ परावर्तित हुई तो यहाँ से ये थीटा एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये वाले एंगल कितने होंगे? थीटा एंगल। ये वाला एंगल भी कितना होगा इसका? थीटा एंगल होगा। ये एंगल, ये भी कोण थीटा होगा। तो ये 4 नियम आपको पढ़ने थे। तो इन 4 नियम की हेल्प से हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। इसके लिए अवतल दर्पण जब प्रतिबिंब बनना सीखते हैं तो इसके लिए 6 स्थितियाँ हैं। 6 स्थितियाँ क्या है? पहली स्थिति है आपके लिए, तो हमारी पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी, आपको पता है कौन सा दर्पण है हमारा? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के लिए आप देख लीजिए क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये, इसे कहते हैं ध्रुव P। इसका एक C होगा और एक F होगा। ये मान लेते हैं इसका F है और इतनी डिस्टेंस पे इसका एक C होगा, जिसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। आपकी वस्तु स्थित कहाँ पर इस समय? अनंत पर, जो कि आपको पता नहीं चल रही है। अगर ये हमारा वस्तु था कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके ऊपर वाले से इमेज बनना है, यानी प्रतिबिंब बनने के लिए 2 चीज़ चाहिए, 2 यानी किरण चाहिए। सबसे पहले हम किरण निकाल देते हैं। तो आपको पता है अगर ये मुख्य अक्ष है तो इसके 2 पॉइंट होंगे। 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे? एक इसका F होगा, ये F है, और इतनी दूरी पर इसका एक C मान लेते हैं। तो सबसे पहला ये किरण है, यानी वस्तु आपकी कहाँ पर है? अनंत पर। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जो समांतर जाती है वो क्या होती है? वो फोकस से होकर वापस आती है। यानी देखिए फोकस से होकर चली आई, ये फोकस से होकर चली गई। दूसरी मान लेते हैं कि अनंत पर, हमको पता नहीं है अनंत पर, तो अनंत पर वस्तु कोई भी हो तो एक वस्तु हम और ले लेते हैं किरण, कि एक हमारी किरण ये आ रही है, एक हमारी आने वाली किरण ये है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी? जो समांतर जाती है वो हमेशा फोकस से होकर जाती। देखिए ये कहाँ से चली गई? फोकस से होकर चली गई। तो अब बताइए ये कि जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? देखिए एक पॉइंट के आकार का बन रहा है, यानी क्या है? वस्तु से छोटा क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। यही क्वेश्चन आते हैं। और कैसा बन रहा है? अगर सामने आपको दिख रहा है यानी वास्तविक बन रहा है। 3 चीज़ आपसे पूछी जाती हैं कि अगर आपके लिए अवतल दर्पण हो, वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु कहाँ बनेगी, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा फोकस पर। कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। और कैसा होगा उसका आकार, यानी वो वास्तविक होगा या आभासी होगा? तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। यस, क्लियर। चलिए तो हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट स्थिति। नेक्स्ट स्थिति क्या हो सकती है? अगर हमारा वस्तु कहाँ स्थित हो जाए? अनंत और केंद्र के बीच। तो आइए दूसरी स्थिति देखते हैं। हमारी दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और केंद्र के बीच स्थित हो। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो सबसे अगर यहाँ पर एक वस्तु है तो आपको पता है कि सीधी चलने वाली किरण कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। तो इसको फोकस से निकाल देते हैं। देखिए ये फोकस से चली गई फोकस से। अब दूसरी किरण ले लेते हैं। दूसरी किरण मान लेते हैं कि कहाँ से जा रही है? इस फोकस से होकर जा रही, मान लो दूसरी किरण। तो कोई किरण अगर फोकस से होकर जाती है तो कैसे जाती है? कहाँ से होकर जाती है? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इससे जस्ट ये समांतर हो जाएगी। तो देखिए, तो आपको पता चला प्रतिबिंब इसका कहाँ बना। देखिए ये प्रतिबिंब इसका बन गया जहाँ पर दोनों पॉइंट्स कट किए। तो कैसा बन रहा है? देखिए वस्तु से छोटा है, यानी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कमेंट करिए भाई आप लोग जल्दी जल्दी। कमेंट करने से हमको पता चल रहा है कि इसका जो वस्तु बनेगी कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। और देखिए आपको दिख रही है इसलिए वास्तविक हो गई। और क्या होगा? वास्तविक के साथ साथ कहाँ पर बन रही है? F और C के बीच। F एंड C के बीच। यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अभी गलत करके आएंगे। सबसे पहले आपकी किरण कहाँ बनी थी? फोकस पर। पहला प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर था कैसा बने? एकदम छोटी, यानी कह सकते हैं पॉइंट के आकार। दूसरी कहाँ आ गई? F और C के बीच आ गई। तो तीसरी स्थिति क्या होगी? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाए। तो वक्रता केंद्र पर चलिए वस्तु को रख देते हैं हम लोग। अब हमारी वस्तु कहाँ पर आ गई? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र से आने वाली किरण कहाँ कहाँ से होकर जाती है? आपसे पहले पता है 2 किरण जाएगी। तो एक सीधी जाने वाली किरण क्या हो जाएगी? जो सीधी जाएगी वह मुख्य फोकस से होकर
चली जाएगी। ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़िए। देखिए कैसे प्रतिबिंब बनना सीखिए भाई आप लोग। दूसरी किरण हम लेके चलते हैं जो कि इसके F से होकर जाएगी। तो बताइए जो F से होकर जाती है वो कैसे जाती है? F से जो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसको समांतर कर देते हैं। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं कि जस्ट इसी के ठीक नीचे बना है। और कैसा बना है? वस्तु के बराबर बना है। यानी ये कैसा बना है? बराबर बना है। इसलिए स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग गलत करके। बराबर बना है, कहाँ पर बना है? सी पर वस्तु है, सी पर ही बना है। कैसा बना है? वास्तविक बना है। इसीलिए स्थिति समझ लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ थोड़ा, ये जब वस्तु कहाँ हो जाए आपके लिए, जब वस्तु आ जाए आपके लिए केंद्र पर, ये पॉइंट चल रहा था। जब केंद्र पर रहेगी तो कहाँ पर बनेगा? केंद्र पर ही बनेगा। स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए अब दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी? जब वस्तु सी और एफ के बीच हमारी कहाँ पर आ गई? अब फोकस और केंद्र के बीच। इससे कैसे बनेगी वस्तु? देखिए इससे जाने वाली सीधी प्रकाश किरण सबको याद हो गया हो, कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो ये फोकस से निकाल दीजिए। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? फोकस से अगर जाती है तो कैसे हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। हाँ देखिए वो प्रतिबिंब इसका कहाँ बना? इसका जो प्रतिबिंब बना है वो सी और इनफाइनाइट के बीच बना है ना। देखिए पता चल रहा होगा आपको भी, सी और इनफाइनाइट के बीच बना है। तो अब इस नेक्स्ट स्थिति हम लेके क्या चलेंगे? और नेक्स्ट हमारी पोजीशन है जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो जाए? फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए आप लोग बताइएगा भी। तो सबसे पहले इससे जाने वाली सीधी प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी? एक कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, सीधी जाने वाली प्रकाश किरण ये फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? दूसरी माँ कहाँ से जाएगी? मान लेते हैं अगर ये इस सेंटर से जाती है, सेंटर से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? यानी सेंटर से अगर कोई प्रकाश किरण जाए तो कैसे जाएगी? देखिए ये सेंटर से होकर जाने वाली प्रकाश किरण वापस उसी मार्ग में वापस चली जाती है ना। यही होता है ना, आपको ही पता है कि यानी जो आ रही है वही चली जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों स्थितियाँ क्या हो गई? दोनों लाइंस क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो जब पैरेलल हो जाने तो हम मान लेते हैं कहाँ पर मिलेंगी वस्तु? कहाँ पर मिलेंगी? अनंत पर। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। देख लीजिए ये वाली जो रे है ऊपर वाली जो जा रही नीचे हो जा रही, यानी कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। सभी स्थितियाँ हर बार उल्टा ही बना रही थी। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। बनेगा। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट स्थिति क्या हो सकती है? जब वस्तु फोकस और कहाँ हो जाए? फोकस और ध्रुव के बीच हो जाए। चलिए नेक्स्ट स्थिति को हम लोग पढ़ते हैं। स्थिति है जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो जाए? हमारी वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो याद रखिए जब इस स्थिति को ध्यान से बनाना फिगर, तो आप जितनी वस्तु छोटी रखेंगे उतना ही फिगर आपका अच्छा बनेगा। तो चलते हैं इसको फिगर बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग काम एक करा देते हैं, इससे एक किरण निकालते हैं। किरण कहाँ से जाएगी? जो सीधी किरण जाती है वो कहाँ से होकर जाती है? जो सीधी जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाती है? वो जाती है आपके फोकस से। तो इस किरण को फोकस पे टारगेट करा दीजिए। ये वाली किरण आपकी फोकस से टारगेट हो गई। दूसरी किरण कैसे जाएगी? दूसरी किरण हम कहाँ से लेकर जाते हैं? तो दूसरी किरण को हमको लेकर चलते हैं। इसकी दूसरी किरण मान लो जा रही है आपकी कहाँ से? इस ये ध्रुव पे जा रही है। तो ध्रुव पे जाने वाली किरण क्या हो जाती है? उतना ही एंगल बना के बाहर निकल आती है। आप फिर स्थिति को देख रहे हैं कि दोनों क्या हो जा रही हैं? पैरेलल। जब दोनों पैरेलल हो जाने कहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं इसके लिए? ये दोनों को पीछे ले जाते हैं डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर करते हुए। तो ये वाली किरण हमारी जाएगी अब पीछे। देखिए ये वाली किरण गई पीछे, ऐसा ही कुछ पीछे जाएगी। ये देखिए चली गई। और ऐसा ही करते हुए ये वाली जो किरण है आपके लिए कौन सी? ये वाली किरण। तो ये इसको भी पीछे मिला लेते हैं। देखिए ये पीछे आई, तो ये देखिए कहीं पर कट कर गई। जहाँ पर ये कट कर जाती हैं वहीं पर क्या हो जाता है? इनका एक छोटा सा प्यारा सा
प्रतिबिंब बन जाता है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपको ही पता है, कैसा होगा, कैसा होगा भाई बताइए जल्दी से। ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये सीधा देखिए बन रहा है, ऊपर वाली किरण ऊपर है तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। सीधा के साथ साथ क्या क्या प्रॉपर्टी रख रहा है प्रतिबिंब, ये आपका सीधा बन रहा है। उसके साथ साथ क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा। कहाँ पर बन रहा है इसमें सीधा लिख देना है आपको, दर्पण से के पीछे, और कुछ नहीं लिखना है भाई। आपको सिर्फ इतना याद रखना, 6 स्थितियाँ आपको याद हो गई। देखिए हमको तो याद है, आपको भी याद रखनी, कैसे याद रखनी है। सबसे पहले अनंत पर रखना है, तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, एकदम बिंदु के आकार का बन रहा था। बिल्कुल नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके पीछे बैक करिए, वीडियो देखिए तुरंत। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। आइए हम नेक्स्ट स्थिति पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण में क्या होती हैं, 2 स्थितियाँ होती हैं। जब वस्तु आपकी अनंत पर स्थित हो, एक स्थिति वो बनती है, और दूसरी स्थिति कहीं पर भी वस्तु रखी हो। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। तो वस्तु जब अनंत पर होगी, जिससे आपको पता है रोल वही है, ये अनंत पर वस्तु रखी है, इससे सीधी चलने वाली प्रकाश किरण क्या फोकस से जाएगी। अब ये इधर है तो परावर्तन करा किरण इधर भेज देगी, किधर, बैक साइड भेज देगी, यानी इस साइड भेज देगी। जब इस साइड किरण आ जाएगी, इधर आ गई, तो हम मान लेते हैं डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर करते हैं ड्रॉ, तो ये फोकस से होकर जाती है। तो एक किरण हो गई फोकस से होकर जा रही है, यानी ये डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर आभासी रूप में मिलाई गई है। तो इसके बाद हम दूसरी लाइन ले लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है कि सीधी, यानी जो पी पर ही जाती है वो क्या होती है, उसी लाइन पे जाके उसी एंगल से चली, यानी सीधी चली जाएगी। तो बता दीजिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर। कहाँ बन गया, एफ पर। कैसा बना, आभासी बना। देखिए सबको पता है, आपको दिख नहीं रहा है। और आकार कैसा है, बिंदु के आकार का है एकदम से। तो लिखना है बिंदु के आकार का, समाना नहीं लिखने में, जो है सो लिख दीजिएगा। इसके बाद और क्या इसकी प्रॉपर्टी है, आभासी हो गया। वस्तु क्या कहाँ बन रहा है, फोकस पर। 3 चीज़ पूछ जाती है, 3 चीज़ आपने बता दी। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप कहीं भी रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एक स्थिति वो बता देते हैं और एक स्थिति ये है, सारी स्थितियाँ कंप्लीट हो जाएगी। चलिए उसको बताते हैं फटाक से। दूसरी स्थिति है कहीं भी वस्तु रख दीजिए। अब आप इस वस्तु को जहाँ मन चाहे वहाँ रख सकते हैं, इसके लिए कोई भी पाबंदियाँ नहीं है। तो हमने इस बार वस्तु कहीं भी रख देते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक किरण ले गया जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो फोकस से होकर चली जाती थी। तो फोकस होने का मतलब इधर चली जाएगी, तो हम डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि एफ से होकर जा रही है, ये वाली लाइन। दूसरा जो सेंटर से होकर जाती है वो वैसे को वैसे निकल जाती है। ये वाली लाइन थी, ये क्या हो जाएगी, बैक हो, जैसे कि आई थी वैसे का वैसे ही चली जाएगी ना, यही होगा इसके साथ। तो इसको हम वैसे का वैसे ही, इसको देखिए जैसे आई वैसे ये बैक हो गई, ये आई और ये चली गई। तो हम इसको पीछे डॉटेड लाइन जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यानी सेंटर पे जाना चाहिए, सेंटर पर। तो वस्तु कहाँ बन गई, आप सबने देख लिया कहाँ पर बनाना इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए ये बना। कैसा बनता है इसका प्रतिबिंब, वस्तु से सदैव छोटा बनेगा, हमेशा के लिए छोटा रहेगा। और कैसा रहेगा, और छोटा और आभासी। जब जब वस्तु आभासी बनेगा तब तब वस्तु कैसा बनेगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा रहेगा। ये भी याद रखना है। कहाँ पर बनेगा, इससे अब कोई मतलब है नहीं कि कहाँ पर बनना है, हमेशा इसको पीछे ही बनना है। बैग में हमेशा आभासी रूप में बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। 3 पॉइंट याद रखना है, यही मेन पॉइंट है। याद रखिए जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा, और जब वास्तविक बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। एक कॉन्सेप्ट इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, इससे पहले वाला वीडियो हमने आपके लिए क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन क्या था, आपने कमेंट किया है, जिन्होंने किया अच्छी बात, जो नहीं किए प्लीज़ जाके अभी कमेंट कर दी। इसके बाद हमारा आंसर देखिएगा क्या आंसर है। हमारा क्वेश्चन था कि प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकल दूरी अधिकतम होती है, यानी फोकल लेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होनी चाहिए, किसके लिए होती है ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या आंसर होगा इसका, किस रंग के लिए, रेड कलर के लिए। क्लियर, कौन सा, लाल रंग की जो फोकस दूरी होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दूर तक ये दिखाई देता है। क्यों ज़्यादा होती, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है, वेवलेंथ। क्लियर।
आइए हम आपको इसी लाइन पे साइंस से अभी आपने वीडियो देखा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आप कमेंट करिए और आंसर बताते हैं या नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे लिए यही है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 1, 4, 3। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला इस गोलीय दर्पण, सेकेंड इज समतल दर्पण। क्लियर? तो गोली दर्पण के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन सा? फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। कौन कौन सा? पहला होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। तो ये याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा, वास्तविक सीधा, आभासी उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आपने जब भी अभी पढ़ा जस्ट उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और आभासी बनते हैं। यस, जब प्रतिबिंब आभासी बनते हैं तो हमेशा कैसे बनेंगे? सीधा बनेंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि मोटर गाड़ियों के साइड की वस्तुओं को देखने के लिए यानी साइड में जो दर्पण लगा होता है उनमें कौन सा दर्पण लगा होता है? जो आप देखते हो शीशा, कौन सा होता है? उत्तल, समतल, अवतल या कोई नहीं ऑप्शन हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन डी हो नहीं सकता। समतल दर्पण हो नहीं सकता, बचता क्या है? उत्तल होगा कि अवतल होगा? तो कौन सा होता है? मोटर गाड़ियों के साइड की वस्तुओं देखने के लिए कौन सा उत्तल यूज़ होता है? जी हाँ, उत्तल दर्पण। क्यों यूज़ होता है उत्तल दर्पण की? हमने खूबियाँ क्या भी देखी, जस्ट देखी। प्रतिबिंब कैसा बनाता है? सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। सीधा और आभासी, यानी आभासी बनाता है और वस्तु क्या है में स्पष्ट दिखाई देता है, छोटा सा बना देता है। इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? उत्तल दर्पण का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कारों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है, जो कार होती है उसकी हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? आप लोग परेशान नहीं होंगे, सभी आंसर मिलेंगे। अवतल, समतल, उत्तल, कोई नहीं। कौन सा? जी हाँ, बगल में देखने के लिए उत्तल, हेडलाइट में अवतल। क्यों? क्योंकि क्या कर देता है? प्रकाश को एक जगह पर फोकस कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ कर देते हैं। किसका? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त लेंस या दर्पण होता है, यानी दाढ़ी बनाने में आप कौन सा लेंस दर्पण का यूज़ करते हो? आपको बताना है। किसका यूज़ करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए? समतल, ये क्वेश्चन आपको एक बार मैं कराया भी था। अवतल, उत्तल, समतल, अवतल, किसका यूज़ करते हैं? जी हाँ, हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का यूज़ करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन बताया था, लेकिन ये तो इस समय हम लोग कर रहे हैं ना इसका यूज़। पहले कौन से यूज़ करते थे? अवतल, मेन अवतल होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या दिया? दोनों, यानी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। तो आपको ऐसी साइंस के लिए हम बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम क्या है? सबको पता है, प्रशांत क्लासेस 247। ज़रूर चैनल का नाम आपको लिख दे क्या? प्रशांत क्लासेस। देख लीजिएगा स्पेलिंग भाई, प्रशांत क्लासेस बिना स्पेस के लिखना है 247। ये है हमारा चैनल। इस चैनल पे आपको डेली साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।